प्यारे दोस्तों, आज हम विदाउट अवन बेकिंग करने जा रहे हैं। हम बना रहे हैं स्टफ बन्स। और विदाउट अवन बेकिंग के अंदर कितनी हर्डल्स आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, कलर कैसे लाया जाता है, ये तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वर्ल्ड। मेरे तमाम देखने, सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लिया करें, ताकि अल्लाह ताला की मदद और खुशनुदी शामिल आल रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत कर लेते हैं व्यूअर्स। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसको नाप कर लिया है कप से। आप भी कोई 1 कप बना लीजिए अपना, उसी से आपने नाप कर लेना है। तमाम चीज़ें हम नाप कर ही लेंगे वरना बेकिंग ख़राब हो सकती है। 1 टेबलस्पून चीनी डाली है, 1 टेबलस्पून ड्राई ईस्ट डाला है, हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक डाला है और जनाब 1 अंडा डाल रही हूँ और 4 टेबलस्पून इसमें जाएगा ऑयल। उसके बाद हम इसको दूध से गूंदेंगे। हाफ़ कप के बराबर तकरीबन इसमें दूध जाएगा। अच्छे से इसको दूध से गूंदेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर इसमें पानी भी मिक्स करेंगे और हमें एक सॉफ्ट सा डो बनाकर इसको रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छा सा राइज़ हो जाए, आधे से 1 घंटे के लिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं आपको कुछ बातें बताना ज़रूरी समझती हूँ। जब हम अवन के बग़ैर बेकिंग करते हैं ना, तो हमें कुछ बातों का बहुत ख़याल रखना पड़ता है, और वो ये कि हमारा प्रॉपर डो बना हो ताकि वो अच्छे से राइज़ हो सके इन तमाम चीज़ों के साथ जो कि मैंने अभी आपको बताई हैं। इसके अलावा टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। देखें, अवन जो है ना वो एक मशीन है और वो बहुत अच्छे से हीट जनरेट कर लेती है और हमारी बेकिंग हो जाती है। ऊपर से भी कलर आ जाता है, चीज़ बिल्कुल प्रॉपरली अंदर से बेक हो जाती है। लेकिन जब हम पतीले में बेक करते हैं, बहुत सारी आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, देखने में तो बहुत सही लगता है, लेकिन जब आप खुद करने बैठते हैं ना तो फिर आपको सारी चीज़ों को पता चलता है कि कहाँ कहाँ गलती हो रही है और कहाँ कहाँ हमें मुश्किल पेश आ रही है। तो वही चीज़ें मैं आज आपको हाईलाइट करने वाली हूँ। तो जनाब, सबसे पहली मुश्किल आती है कि जब आपकी चीज़ बेक होके निकलती है तो वो अंदर से तो सही होती है, पक्की भी होती है, लेकिन ऊपर से उस पर कलर बिल्कुल भी नहीं आता। ये मुझसे 3-4 दफ़ा हो चुका है। मुझे मज़ा नहीं आ रहा था कि इस पर कलर नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने बहुत इसका सोल्यूशन ढूंढा और आखिर मैंने ये इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि जब भी आप बेकिंग करें तो चाहे वो छोटे पैन में कर रहे हो, चाहे वो बड़ी चीज़ में कर रहे हो, आपको बहुत बड़ा पतीला लेना है और उसको अच्छे से प्री हीट करना है ताकि बहुत अच्छी सी वैक्यूम बने, बहुत अच्छा सा हीट जनरेट करे वो पतीला। अगर आप छोटी चीज़ में बेक करेंगे तो वो हीट जनरेट नहीं करेगा, तो वो आपकी चीज़ तो बेक हो जाएगी लेकिन उसके ऊपर वो कलर खूबसूरती नहीं आएगी। ठीक है। सबसे पहली टिप मेरी ये हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चीज़ आप बेक कर रहे हैं बड़ी चीज़ में बेक कीजिए। और अब आएगी दूसरी चीज़ की बारी। दूसरी सबसे अहम चीज़ मेरे नज़दीक ये है कि आप जितने भी इंग्रेडिएंट ले रहे हैं वो सारे फ्रिज से निकले हुए होने चाहिए, यानी वो ठंडे नहीं होने चाहिए। ठीक है। रूम टेम्परेचर पे आपने हर चीज़ अपनी यूज़ करनी है सिवाय दूध के। दूध हमें लेना है थोड़ा सा नीम गर्म। अगर आप नीम गर्म दूध लेंगे ना तो ईस्ट बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाएगा और आपकी बेकिंग बहुत ही अच्छी होगी। अच्छा, अब मैंने रख दिया था आटा और गूंदने के बाद तकरीबन 1 घंटे बाद हम उसको देखेंगे। इन द मीनवाइल हम बना रहे हैं अपनी फिलिंग। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसके अंदर मैंने चंद जवे लहसुन के डाल दिए हैं, थोड़ा सा सौटे किया है, उसके बाद इसमें प्याज शामिल कर दिया है। कोई भी कलर नहीं दिया है हमने किसी भी चीज़ को। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं प्याज और लहसुन को आपस में थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। ये जब हल्के से कुक हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंट से हो जाएंगे, तो मैंने यहाँ निकाल ली है चिकन। ये सिंपल बॉइल्ड चिकन है, इसको मैंने श्रेड कर लिया था। इसमें कोई नमक शमक शामिल नहीं है, सिर्फ ये उबली हुई चिकन है। इसका पानी इसी में हमने खुश किया है। सिर्फ 1 कप हमने छोड़ दिया था और वो हमने इसमें निकाल लिया है। जब 1 कप रह गया था तो वो कप हमने निकाला और वो यखनी उसकी हम इस फिलिंग में यूज़ करेंगे। अब मैंने क्या किया, 2 टेबलस्पून के बराबर मैदा डाला, थोड़ा सा भून लिया इसको, और अब ये जो मैंने आपको बताया था कि मैंने यखनी निकाली है, वो यखनी हमने इसमें शामिल की है। थोड़ी सी मुन्नी सी बचा ली है, आगे और दोबारा डाल देंगे देख के कि हमें ज़रूरत है या नहीं। बहरहाल इसको हम थोड़ा सा मिक्सअप करेंगे। साथ ही इसके अंदर वो मैंने यखनी वापस डाल दी है, पूरी यखनी 1 कप हमने इसमें यखनी शामिल कर दी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप के बराबर दूध और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी थोड़ी सी स्टिकी हो जाएगी कंसिस्टेंसी हमारी फिलिंग की। यहाँ पर मसाले शामिल कर रही हूँ, नमक, काली मिर्चें, वाइट मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्चें। ये तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं और बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और इनको हम अच्छा सा मिक्सअप कर लेंगे। जब अच्छी सी कंसिस्टेंसी बन जाएगी तो उसमें शामिल होगा सिरका 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून और हॉट सॉस 1 टीस्पून। ये तीनों चीज़ें 1-1 टीस्पून के साथ शामिल कर लेंगे। अच्छा सा इसको मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे और फिलिंग हो गई रेडी।
चलें भाई, यहाँ हमारे आटे को तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। प्रॉपर टाइम देना है आपने अपने आटे को ताकि वो अच्छे से राइज़ हो जाए। और राइज़ होने से मुराद ये नहीं कि अच्छा सा फूला हुआ हो, अपने साइज़ से डबल हुआ हुआ हो। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं गूँध लूँगी अच्छे से। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसको लगातार गूँधना है ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके जो भी आप चीज़ बना रहे हैं, बन्स बना रहे हैं, पैटीज़ बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, वो बहुत अच्छा सा लुक आए उनका। तो यहाँ पर मैं 5 से 6 मिनट इसको गूँधती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पर बन रहे हैं पेड़े, और पेड़े बनाने के बाद मैं इनको ढक कर रखूँगी गीले कपड़े से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, जब आपके पेड़े बन जाए तो आपने इनको ढक कर रखना है ताकि इनके ऊपर की लेयर ख़राब ना हो। अब मैं बना रही हूँ बन्स अपने, और यहाँ पर बेलना शुरू कर दिया है मैंने। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से काम कर रही हूँ, ठीक है। आप सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एक चीज़ शेयर करूँगी आपसे कि मैंने यहाँ पर प्रीहीट करने के लिए देगची अपनी रख दी थी। मैं एक देगची में ही बना रही हूँ, लेकिन वो छोटी देगची थी। जब आप इस बंस का आप रिज़ल्ट देखेंगे तो ये ऊपर से आपको ज़्यादा कलर नहीं नज़र आएगा। लेकिन फिर मैंने थोड़े से बंस शेप में भी बनाए थे, उनको मैंने बड़ी पतीली में करके रखा था। तो उन दोनों के रिज़ल्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी इन द एंड। तो आप खुद देख सकते हैं कि बड़ी पतीली में और छोटी पतीली में क्या रिज़ल्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक रोटी बेल ली है, इसके ऊपर मैं अपनी फिलिंग लगा रही हूँ। और फिलिंग लगाने के बाद इसको हम रोल की तरह ऊपर से फोल्ड करेंगे, और नीचे से मैं इसमें लगा दूँगी थोड़े से कट्स, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप सिंपल बन भी बना सकते हैं। अब मैं इसको ऊपर से रोल कर दूंगी और रोल करती हुई नीचे तक ले जाऊंगी। यहाँ पर मैं बाइंडर लगा रही हूँ ताकि ये अच्छा सा चिपक भी जाए। तो देख सकते हैं आप प्यारे व्यूअर्स, इस तरह से मैंने इसको बिल्कुल रोल के अंदाज में फोल्ड कर दिया है। अब मैं इसको स्पाइरल शेप में करके अंडे से चिपका दूंगी और ये हमारी एक शेप बनकर तैयार हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से हमारे सारे बन्स रेडी हो चुके हैं इसी शेप के अंदर। अब इसके अंदर फाइनल स्टेप रह गया है। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ अंडा। अंडे को हमने फेंट लिया था, सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं डाला अंडे में, और इसको हम ब्रशिंग कर रहे हैं ऊपर से। और फिर इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ तिल और कलौंजी। दोनों चीज़ें बड़ी मज़े की लगती हैं, तो ये दोनों चीज़ें हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। और उसके बाद मैं इसको दोबारा ढककर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए स्टे कराऊंगी। ये बहुत ही ज़रूरी है, ये आप याद रखिएगा। जब भी आप अपने बेकिंग कर रहे हो तो आपको बेक करने से पहले, शेप देने के बाद, आपने इसको लाजमी 15 से 20 मिनट के लिए स्टे कराना है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख लीजिए कि बेकिंग के लिए मैंने ये पतीली सेलेक्ट की थी, और ये है तो चौड़ी, लेकिन ये फैली हुई, बड़ी ये नहीं, ऊंची नहीं है, ठीक है। ये इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। मैं ये छोटी छोटी बातें आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी बेकिंग ख़राब ना हो और आपकी परफेक्ट बेकिंग हो सके। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी ऊंची नहीं है, तो इसके अंदर वो हीट जनरेट नहीं होगी जो एक बड़ी पतीली में हो सकती है। इसीलिए आपने थोड़ी सी बड़ी पतीली लेनी है। तो इसको मैंने रख दिया है। तकरीबन 25 मिनट के बाद मैं इसको दोबारा खोल लूँगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने छोटे छोटे बंस भी बनाए हैं और इनको मैं बेक करूँगी बड़ी पतीली में। फिर मैं आखिर में आपको इन दोनों के रिजल्ट्स शो कराती हूँ। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ हमारे पूरे 25 मिनट हो चुके हैं। मैं 25 मिनट के बाद इसको खोल रही हूँ और अब आप देख सकते हैं यहाँ बेकिंग हो गई बिल्कुल कंप्लीट। लेकिन शक्ल से आपको ये लग रहा होगा कि ये भी कच्चे हैं क्योंकि इन पर कलर नहीं आया है। तो यही सबसे बड़ा फॉल्ट था हमारी देगची वाली कुकिंग का। नीचे से ये बिल्कुल परफेक्टली डन हो चुके हैं और अंदर से मैंने खोल के देखा, बिल्कुल परफेक्टली डन हो चुके थे। बहुत अच्छा सा इसमें जाल भी बना हुआ था, ये आप देख सकते हैं। ऊपर से बहुत लाइट सा कलर आया है इसके ऊपर और नीचे से परफेक्ट कलर आया है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हुआ है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपको दूसरी चीज़, अब दूसरा वाला दिखाती हूँ बैच। अब यहाँ देखिए, ये हमारे वो वाले बंस हैं जो मैंने बड़ी पतीली में बेक किए थे। और अब आप इसका कलर देख लीजिए, कलर बहुत ही उम्दा इस पर आ गया है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो अवन वाला कलर होता है वो अभी भी इस पर नहीं आया है और ना वो आ सकता है, ठीक है। उसके चक्कर में मत रहिएगा, अवन वाला कलर आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आप इस हद तक कलर ज़रूर इसमें ला सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये बिल्कुल परफेक्टली अंदर से कुक हो चुके हैं। अच्छा सा इसके अंदर स्पंज बन चुका है और बिल्कुल ये परफेक्टली बेक्ड हैं। लेकिन ऊपर से कलर ना आने की वजह से ये कुछ अधूरे से महसूस हो रहे हैं। बहुत ही उम्दा बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं, बनाना मस्ट है। और मैंने जितनी भी आपको क्वेरीज बताई हैं उनके ऊपर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बेकिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। यहाँ बड़ी पतीली वाले बंस का रिज़ल्ट भी आप अपनी आंखों से देख लीजिए। बहुत ही परफेक्ट बेकिंग हुई है माशाल्लाह।
और कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया है इस पर। तो जनाब ये थी मेरी छोटी सी काविश, उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो तवील हो गई उसके लिए सॉरी। मैं आपको इसकी बड़ी पतीले वाली बेकिंग भी दिखाती, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाती है और फिर आप लोग रिलक्टेंट होते हैं, तो इसलिए मैंने वो किसी और वीडियो पे छोड़ती हूँ। इंशाल्लाह फिर कभी उसमें आपको दिखाऊंगी। तो ये थी मेरी छोटी सी काविश, उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली कीजिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो काइंडली अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।